हे गाइस, आज हम लोग लेके आए हैं 1000 मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज डे 4। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। बात कर रहे हैं हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो हमारा हैदराबाद है किस नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर स्थित है गाइस? तो ये हमारा मूसी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड आ जाता है। तो हमारा 2500 BC टू 1750 BC इसका टाइम पीरियड रहा। और जब इसकी मुख्य विशेषता की बात करते हैं गाइस, तो इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही टॉप क्लास थी। ये इसकी विशेषता थी। अच्छा, इनकी टाउन प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रेफरेंस हम लोग जल निकासी व्यवस्था को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ एलजेब्रा। जो हमारे एलजेब्रा यानी बीज गणित के आविष्कारक हैं उसका क्रेडिट किसे दिया गया, श्रेय किसे दिया गया? तो गाइस, हमारे बीज गणित का आविष्कार से दिया गया था आर्यभट्ट को। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और पुट अप हो जाता है। बोला था भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो गाइस, इसका आंसर है कालिदास। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बोला है किस शासक को महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा की उपाधि से विभूषित किया गया? Which of the following rulers was adorned with the title of Maharaja Dhiraj यानी Kings of Kings, right? तो हम लोग अब इस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे हमारे, वो किंग ऑफ किंग्स थे। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे आयुर्वेद का जनक माना जाता है? अब देखो गाइस, जो धन्वंतरी थे हमारे वो तो थे डॉक्टर, है ना, चिकित्सक। जो चरक जी थे उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता था। अच्छा, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, पतंजलि की बात करते हैं। ये हमारे संस्थापक हैं योग के, है ना। गाइस, जितने क्वेश्चन बनते जाते हैं उतने बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट बोल रहा है नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? हमारा कर्नाटक, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो गाइस, जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है हमारा यूपी में स्थित है यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गाइस, हम बात करते हैं समुद्रगुप्त जो थे उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी ऑप्शन दिए सबको किसी ना किसी उपाधि से बताया गया है। समुद्रगुप्त जी को हमारा नेपोलियन बोला गया। अच्छा, हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इनको शिलादित्य बोला गया। उपाधि दी जाती थी ना पहले, इनको शिलादित्य। चंद्रगुप्त सेकेंड की बात करें गाइस तो इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता था। और हेमू की बात करें तो इन्हें मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आता है मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कौन था तो आंसर आपका चेंज होके हेमू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेंशन कर दे रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे डिस्कस हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। बोल रहा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो गाइस देखिए, हमारा लोथल की बात करते हैं। हमारा जो लोथल है, नहीं पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता हमारी रावी नदी के पास में थी, है ना, रावी नदी के पास में थी। चलो अब देखते हैं
बात करते हैं लोथल की। गाइस लोथल हमारा कहाँ है? लोथल हमारा है गुजरात में, ठीक है। और रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। और रोपड़ फिर से पंजाब में है। बनवाली, बनवाली कहाँ पे है? तो गाइस बनवाली है हमारा हरियाणा में। सब मेंशन कर दे रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है गाइस? तो मोहनजोदड़ो है हमारा पाकिस्तान में, ठीक है। और हड़प्पा कहाँ है? ये भी है हमारा पाकिस्तान में, ठीक है। अगेन लोथल कहाँ हो गया हमारा? गुजरात, ठीक है। और कालीबंगन कहाँ पे हो गया हमारा? कालीबंगन हमारा राजस्थान में है, ठीक है। अब देखो हरियाणा, गुजरात, पंजाब हो गया और राजस्थान, ये सारे तो हमारे जितने भी जगह हैं सब भारत में है। अब हमें क्या मिला? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों भारत में नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ से, हड़प्पा जो है वो हमारा रावी नदी के पास में था, ठीक है। मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, रावी नदी के पास में था। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये कहाँ पे था? सिंधु नदी के पास में, ठीक है। ध्यान रहेगा ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी? गाइस तो जब शुंग वंश की बात करते हैं तो किसने की थी? गाइस हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है इज द राइट आंसर। जो हमारे पुष्यमित्र थे उन्होंने शुंग वंश की खोज की थी। और कब की थी? ये इन्होंने की थी 185 बीसी में, ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो ये थे हमारे पुष्यमित्र, तो ये जो गाइस थे ये पहले ब्राह्मण वंश शासक थे, ठीक है। मेंशन कर देती हूँ, पहले ब्राह्मण वंश के शासक थे। उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। और एक क्वेश्चन और बनता है गाइस यहाँ से, सिमुक, सिमुक के लिए एक क्वेश्चन आता है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर है हमारा सिमुक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, एक नंबर में आ चुका है कई बार कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस हमारा आंसर है सिमुक। सिमुक जो थे हमारे वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, सिंधु घाटी सभ्यता का वृहद स्नानागार किसमें खोजा गया था? तो गाइस हमें मिला था मोहनजोदड़ो में, सबसे बड़ा स्नानागार मिला था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अच्छा और भी जगह थी, बात करते हैं हमारा लोथल की बात करते हैं। लोथल, तो गाइस लोथल में ये बंदरगाह शहर बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पे सबसे प्राचीन बंदरगाह हमें मिला, ठीक है। हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा में हमें छोटे छोटे 12 अन्नागार मिले थे, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, आपका जो हड़प्पा था, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो गाइस हड़प्पा की खोज हुई थी हमारी 1921 में, और की किसने थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और बात करते हम लोग सिंधु घाटी की, सॉरी इसी मोहनजोदड़ो की। तो गाइस ये हुई थी 1922, और किसने खोजी थी? आर डी बनर्जी, 1922 में खोजी थी आर डी बनर्जी, या लिख सकते हैं हम लोग राखल दास बनर्जी, ठीक है। याद रहेगा ना। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी जी ने खोजी थी, सॉरी। और 1921 में, इसके एक साल बाद 1922 में राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।